So good morning everybody. Myself Acharya Vishwendra. आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा. So let's begin with the first question. So यहाँ पे है कांस्टेंट वोल्टेज आपने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ओके, ठीक है. द करंट थ्रू द ब्रांच CD. तो CD वाले ब्रांच से आपसे पूछा है कि इसमें करंट क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है. CD एक कंडक्टर है पूरा, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ I करंट आया और इसमें से I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया. तो अब यहाँ से ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट, ठीक है. तो इसमें से आपको जो है करंट कैलकुलेट करना. तो मान लेते हैं कुछ इसमें से I3 इधर से जाएगा. सो यहाँ से इस वाले ब्रांच में जाएगा आपका I1 माइनस I3 और ये कुछ I1 माइनस I3 होगा. इधर से आएगा आपका I2, तो ये आ जाएगा आपका I2 प्लस I3 और ये इधर से जाके पूरा का पूरा करंट I इसमें चला जाएगा, ऐसा कुछ है. तो आप देखें इसमें सर्किट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है. तो यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें तो वी कैन से दैट कुछ इक्विवेलेंट अगर हम इसका देखें तो यहाँ से इक्विवेलेंट अगर हम AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि 18 और 3 जो है ये पैरेलल में है, सॉरी 1 और 3 पैरेलल में है. तो इसका आपस में 3/4 और ये 2 और 4 ये भी पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है. तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये आपका 25/12 ओम आ जाएगा. तो टोटल करंट के थ्रू जो ये है ये आपका 24 एम्पियर आ जाएगा. अब इसमें अगर हम देखें यहाँ से कि 24 एम्पियर में से इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो 24 यहाँ पे आया. तो इस वाले ब्रांच में से जो टोटल करंट हम देखें, ये दोनों क्योंकि पैरेलल में आ गए तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा. तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 3/4 करंट इसमें आ जाएगा. सो 3/4 करंट है तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18 एम्पियर इस ब्रांच में और ऑब्वियसली इसमें फिर 6 एम्पियर इसमें जाएगा. उसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ से इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा करंट इन, सो यहाँ पे जंक्शन रूल अगर हम लगा दें, सो जंक्शन रूल एट सी, तो यहाँ से CD के अक्रॉस जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर आ जाएगा. तो 1 एम्पियर में 18 आएगा, ठीक है, 3 में 6 आएगा और 2 एम्पियर में अगर हम 2 ओम में अगर हम करंट की बात करें सो दैट विल बी 4/6 इंटू 24. तो यहाँ से अगर हम देखें कि इस वाले जंक्शन पे जो टोटल करंट है वो आपका 24 एम्पियर है. तो 24 में से ये आएगा आपका 16, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा टोटल करंट. तो 16 एम्पियर इसमें आएगा और 8 एम्पियर इसमें जाएगा. तो यहाँ से अगर हम जंक्शन रूल अप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू 2 एम्पियर करंट आ जाएगा. तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा. सो ये 2 एम्पियर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 8 पीसेस में आपने काटा. 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल, ठीक है. देन द 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज, ठीक है. द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इसमें सबसे पहले वो आपने R को 8 इक्वल पार्ट्स में काटा. तो अगर इनका एक का रेजिस्टेंस R है तो 8 में काटा तो लेंथ में डिवाइड कर दिया, R/8 हो जाएगा. फ्रॉम दीज 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल. अच्छा, इसके बाद आपने 4 पैरेलल में लगाए. तो 4 पैरेलल में लगाए तो इसका मतलब है
from these two equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. ठीक है, तो पैरेलल में अगर 4 लगाएंगे तो बाई 4 हो जाएगा, r बाई 32. देन 2 सेट आर एडेड इन सीरीज, तो 2 सेट ऐड करेंगे सीरीज में, इसका डबल हो जाएगा, सो दैट विल बी r बाई 16. तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ए आ जाएगा. नेक्स्ट है करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज. तो इसमें आपसे करंट पूछा है बैटरी के थ्रू. तो इसमें अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका यहां से, अगर इस वाले सर्किट की एनालिसिस करें ये वाला, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है आपका 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो बैटरी कनेक्टेड है ई पॉइंट से, तो ई से एफ, तो यहां से अगर हम देखें एफ और ए एक ही हैं क्योंकि ये कंडक्टर है. ठीक है, फिर एक पॉइंट आपका आएगा बी. ठीक है, बी से सी के बीच में 2.5 ओम है, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ 2.5. उसके बाद है सी और डी एक ही हैं. ठीक है, और एक कनेक्शन है डी और ई के बीच में 1.5 का, तो 1.5 यहाँ आ जाएगा. एक कनेक्शन है आपका 3 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 5 ए और बी के बीच में. यस, ये 5 हो जाएगा यहाँ से. और एफ और सी, एफ और सी जो है, या हम कह सकते हैं कि एफ और डी, ए एफ एक है, तो एफ और डी के बीच में 6 ओम है, तो ये आप देख सकते हैं कि बीट स्टोन बन जाएगा पूरा. 3/1.5, 5/2.5, मतलब इसको 6 को हम हटा सकते हैं यहाँ से. और इसके बाद कनेक्शन है कि बी और ये होगा 1.5 और 5.5, 7 ओम. और ये कनेक्टेड है बैटरी से 5 वोल्ट की, और इसमें है एक और 1/3 ओम, और ये कनेक्टेड है आपका ई पॉइंट से. सो ऐसा कुछ सर्किट है. अब आप देखेंगे इसमें ये वाला जो सर्किट है, दिस इज पार्ट ऑफ इट स्टोन डिश, तो ये बीच वाला हटा दीजिए. तो बीच वाला अगर आप हटाएंगे तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा 3, दिस विल बी योर 5, उसके बाद यहाँ से 1.5, यहाँ से आपका 2.5, उसके बाद 7 और 1/3, तो ये आपका 22/3 ये आ जाएगा. और ये पूरा सर्किट पैरेलल में हो जाएगा बैटरी के, जिसका वोल्टेज है आपका 5 वोल्ट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन 8, इसका 4, तो यहां से हम कह सकते हैं 8 4 22/3 कि 8 ये है, 4 ये है, और ये 22/3 ये है, और टोटल सर्किट में बैटरी है आपकी 5 वोल्ट की. 8 और 4 का देखें तो ये 32/12 आ जाएगा. 32/12, 16/6, 8/3, तो ये 8/3 हो जाएगा. ये आपका 22/3 हो जाएगा. ये यहाँ से 5 वोल्ट है, तो ये इक्विवेलेंट 22 8 30/3 10, और वोल्टेज आपकी 5 है, तो आई यहाँ से आ जाएगा 5/10 विच इज 0.5. तो डी विल बी करेक्ट ओवर हियर, डी आ जाएगा. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वायर दिया हुआ है, इसमें करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है. ठीक है, फॉर अ वायर ऑफ डायमीटर d/2. ठीक है, टू कैरी ए करंट ऑफ 200. ठीक है, द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इज,
तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आई होगा NEAVD। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I1 अपॉन I2 जो है, n तो सेम रहेगा n और ई, तो ये आएगा आपका A1V1 बाई A2V2। तो करंट का रेशियो यहाँ से 1/2 आ गया। एरिया इसमें जो है डायमीटर d है, तो ये हो जाएगा आपका d/2 होल स्क्वायर d²/4, तो 4 आ जाएगा इंटू V/V2। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, V2 विल बी इक्वल टू 8V, 8V आ जाएगा इसमें। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, B आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वायर का लेंथ आपको दिया है, स्ट्रेच, ठीक है, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो इसमें आप देखें, आपने अगर इसको स्ट्रेच किया तो फंडा रहेगा, स्ट्रेचिंग के केस में R प्रोपोर्शनल टू L² होता है। तो अगर इसका 10 है तो आपने इसको डबल लेंथ कर दिया तो रेजिस्टेंस 40 ओम हो जाएगा, और 40 ओम है इसका, फिर दो आपने पैरेलल बना लिए, तो 20 इसका होगा और 20 इसका होगा, दोनों पैरेलल में है तो 10 आ जाएगा। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर द फ्री एंड ऑफ J इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम B एट, अच्छा B से आपका डिस्टेंस पूछा है, AB का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, तो ये आप x मान लीजिए, तो ये आपका 40 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी 8/x इज इक्वल टू 12/40 माइनस x। तो यहाँ से 4 से 2, 4 से 3, तो 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो x यहाँ से 16 आ जाएगा। आपसे डिस्टेंस पूछा है B से, तो B से होगा 40 माइनस 16, 24 आ जाएगा यहाँ से 24। सो D ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, D आ जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल सोर्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल इसमें वोल्टेज पूछा है, तो यहाँ पे सर्किट में करंट निकाल लेंगे हम, वो आएगा 10/5 2। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आपका 8 वोल्ट होगा, और 8 वोल्ट ही टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, तो 8 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। सो सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, वायर का लेंथ दिया हुआ है डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज while the next 5 are connected in parallel, ठीक है। The two combination are connected in series, ठीक है। तो इसमें आपने 10 में डिवाइड किया तो हर एक का रेजिस्टेंस 10 हो जाएगा। पहले 5 आपने सीरीज में डाले तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम होगा, और दूसरे पैरेलल में डाले तो इसका रेजिस्टेंस आपका बाई 5 यानी कि 2 हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन है तो 52 ओम आ जाएगा। बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, टू हीटर्स है, पावर रेटिंग इतना, ठीक है। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड देन इन पैरेलल टू अ फिक्स्ड पावर सोर्स। वोल्टेज सोर्स आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट्स फॉर द टू केसेस आर। तो इसमें हम देखें, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड वोल्टेज सेम है, तो पावर होता है आपका V0² R। तो यहाँ पे अगर इसको आपने फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज है देन पैरेलल तो फिक्स्ड पावर सोर्स, ठीक है। तो आउटपुट आपका यहाँ से R जो है वो आएगा आपका V0² P। तो अगर इसमें पावर इफेक्टिव जो होगी वो होगी आपकी V² R इक्विवेलेंट। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R1 + R2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये V² 1/P1 + 1/2 हो जाएगा P2। इसको सॉल्व करेंगे आपका P1 P2 P1 + P2 आएगा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में आप सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो P0 आएगा V² R इक्विवेलेंट, ये P1 + P2 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में अगर आप पावर का रेशो लेंगे, सो दिस बाय दिस का रेशो लेंगे तो ये P1 P2 P1 + P2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 × 2/1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 2/9। सो दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट। सो बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, बैलेंसिंग आपसे पूछा, बैलेंस्ड ब्रिज। सो यहाँ पे देखिए 10 15 है, 10 5 ये तो है नहीं, आगे चलो। अगला यहाँ पे है 10 15 10 5, ये भी बैलेंस्ड नहीं है।
अगला यहाँ पे 10-15 और 10-5, ये भी बैलेंस नहीं है। अगला है 10-15 और 10-5, बैलेंस्ड हो जाएगा। एक चूज द सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। अच्छा, कैन अचीव है, ठीक है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 10-15 है, तो ये 10 है, तो ये भी 15 होना चाहिए। डायोड फॉरवर्ड बायस में तो हो सकता है, इसमें डायोड, अच्छा इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ये कंसेप्ट है, ओके। इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है तो सारा करंट इसमें से पास कर जाएगा, मतलब जीरो होगा, ये ठीक है। और इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है तो इसमें भी तो हो सकता है। ए एंड डी में डिफरेंस क्या है? ए एंड डी आर द सेम, आई मीन डायग्राम भी सेम है शायद, ये शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। सो ए एंड डी आर करेक्ट। तो दोनों ही आ सकते हैं इसमें, ए और डी, मेरे ख्याल से दोनों ही ऑप्शन एक ही है, यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। सो ये इसकी कलर कोडिंग पे है। तो जैसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें साइंटिफिक फॉर्म में, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो डेसिमल मल्टीप्लायर है यहाँ पे 10⁻3, इसका मतलब कलर यहाँ पे ऑरेंज होगा, सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग इज। सो इसमें आप देखें दोनों बैटरी के वोल्टेजेस अपोजिट सेंस में है, लेकिन ये वाला बैटरी डोमिनेट करेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और करंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 - 5/10, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, एंड इट विल मूव लाइक दिस, राइट वर्ड्स होगा। 0.5 राइट वर्ड है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, ठीक है। करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो सीधी सी बात है कि इनिशियली करंट मान लीजिए I1 है, तो ये V/10R होगा। फाइनली करंट मान लीजिए I2, तो ये V/R/10 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस विल बी 10 टाइम्स V/R। V/R का वैल्यू 10I1 होगा, तो 100I1 हो जाएगा, तो करंट विल इंक्रीज टू 100 टाइम्स। सो इसमें ए आ जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0:2 एंड 6.8 एट 80, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे RT इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा T - T0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6.8 इज इक्वल टू 1 + अल्फा × 80। तो यहाँ से कैलकुलेशंस होके आप अल्फा निकाल सकते हैं, तो अल्फा यहाँ से आके बी ऑप्शन आ जाएगा आपका 3 × 10⁻²। सो दैट विल बी, कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, ये होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बैटरी के साथ पैरेलल में है और ये तीनों सीरीज में है, तो इनका आ जाएगा 15 15 15 5, 15 और 5 पैरेलल में होंगे, तो 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, दैट विल बी 20 माइक्रोफेरेड। सो डी विल बी करेक्ट ओवर हियर, डी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ बट ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए। सो आर जो है वो ρl/a होता है, एरिया में आएगा आपका πd² और डायमीटर 3 टाइम्स है, तो नीचे करेंगे तो वो 1/9 ऑफ ये आ जाएगा 81। सो 81/9 दैट विल बी 9 ओम। सो इसमें बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, 9 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपर वायर का रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है I इज इक्वल टू NEAVD होता है। तो यहां से VD आपका आ जाएगा I/NEA। तो सारा डेटा दिया हुआ है, वहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूं आपको। सो फाइनली यहां से कैलकुलेट होके 6.2.5 नेक्स्ट इज आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी। तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्यू होता है आपका CV,
तो आई आएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, और इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से आपका आई दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सी आपका दिया हुआ 4 माइक्रोफेरेड, 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से कैलकुलेट होके आपका डी वी बाई डी टी आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ तो 500 आ जाएगा, 500 वोल्ट पर सेकेंड। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, EMF of a cell is balanced against the length of 330 on a potentiometer wire. ठीक है। When an external resistance of 2 ohm is connected across this cell, the balancing length घट जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि EMF आएगा। तो इसमें कंसेप्ट यूज होगा कि E1 by E2 इज इक्वल टू है X1 by X2, और E1 को आप लिख सकते हैं एज I इंटू, इनिशियली ये पूरे सर्किट में होगा तो ये आएगा आपका R प्लस R, और फाइनली ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा IR, तो दिस इज X1 by X2। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि R by R प्लस 1 इज इक्वल टू X1 by X2। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो ये 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू है X1 by X2। तो ये आ जाएगा जी 3/2, तो X2 2/3 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, X2 विल बी 2/3 ऑफ X1, और X1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 330, सो 2/3 ऑफ 330 हो जाएगा। सो दैट विल बी 2/3 ऑफ 330, 110 220, सो 220 विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस होता है, ए इज करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा है सेल का EMF है इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज। तो इसमें पहले करंट निकाल लेंगे हम। करंट आ जाएगा यहाँ से 4/8 यानी 1/2, और टर्मिनल वोल्टेज होगा आपका I इंटू कैपिटल R, तो ये आपका होगा 1.2 इंटू 7.5, सो 3.75 वोल्ट आ जाएगा। बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इसमें सिंपल सा केस है कि इस पूरे को अगर हम R मान लें तो इतने का भी R हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट बैठेगा कि ये 1 ओम है, ये आपका मान लीजिए R है, ये आपका 1 ओम है, तो इस पूरे ये 1 ओम है, और इस पूरे का भी आप R मान लीजिए। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये बैठेगा 1 यहाँ पे, R यहाँ पे, R/R प्लस 1, और 1 यहाँ पे। अब ये तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो आपका R आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस R बाई R प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू R। तो ये आएगा आपका 2 प्लस R बाई R प्लस 1 इज इक्वल टू R। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2R प्लस 2 प्लस R इज इक्वल टू R² प्लस R। R से R कैंसिल कर दीजिए, तो R² माइनस 2R माइनस 2 0। तो R यहाँ से सॉल्व करेंगे, आएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे, ये आपका 1 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो माइनस हो नहीं सकता, तो 1 प्लस √3, सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी इज R0। ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R इज। तो आप देखेंगे इसमें R इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पे है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है। resistance of wire AB is R0, then the potential drop across the resistance R is। तो यहाँ पे आप देखें ये इसके पैरेलल में होगा, और अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB is R0। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R is। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें करंट मान लेते कुछ I है,
1/4 लेंथ पे है बैलेंस्ड, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा 1/4 पे बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ R0/4, और R0/4 अगर है तो ये इसके पैरेलल में है। इसका मतलब जो वोल्टेज इसमें होगा वही इसमें होगा, और ये यहाँ से V0 पूरे सर्किट में है, तो हम कह सकते हैं ये भी आपका V0/4 होगा, तो V0/4 आ जाएगा। कैलकुलेट कर दिया, एक मिनट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB फ्रॉम इट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R0, ठीक है। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर RS। अच्छा, बैलेंसिंग नहीं है इसमें भैया, तो कॉन्टैक्ट आपको दे, तो एक काम करते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं R0/4 है, ये R है। अच्छा, तो ये वाला प्रॉब्लम बन जाएगा कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इसमें I निकाल लेते हैं पहले, तो I आ जाएगा आपका V0 डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है 3R0/4, तो ये आएगा आपका 3R0/4, और प्लस इसका आ जाएगा R0/4 डिवाइडेड बाई R प्लस R0/4। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका टोटल करंट आ जाएगा, और इसमें मान लीजिए वोल्टेज निकालना है आपको, तो V इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो I इंटू इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/R0/4 डिवाइडेड बाई R प्लस R0/4। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, कंसेप्ट यही है, R इक्विवेलेंट निकालिए, I आ गया, तो वोल्टेज अक्रॉस R यहाँ से कैलकुलेट करके आपका इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंक्रीजेज फॉर बोथ नहीं, उल्टा है, कंडक्टर्स का इंक्रीज करेगा, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स आएगा, सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है, टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 टू दैट, तो पैरेलल में पावर 1/r के रेशियो में होती है, तो 2:1 आ जाएगा, बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर वायर का लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट डेंसिटी पूछा है आपसे फॉर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस। करंट डेंसिटी मतलब I/A, तो I होता है आपका NeAVD, तो I/A आप निकालेंगे, वो आएगा आपका NeVD। द करंट डेंसिटी इन वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10। अच्छा, करंट इसमें पता नहीं है आपको, VD पता नहीं है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट डेंसिटी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें करंट अगर निकाल लें तो काम हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, I हो जाएगा आपका V/R, तो V/RA इज इक्वल टू, लेकिन NE मुझे पता नहीं, करंट डेंसिटी पूछा है आपसे, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10। ये देखते हैं इसको, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इज LA, ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी आपकी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट यूज किया, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू E, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे, तो आप वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ से कैलकुलेट होकर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ओके, फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस P एंड Q। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा इक्वल और स्मॉल होंगे उतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ठीक होगा, तो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा यहाँ पे।